देख रहे हैं भाजपा और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके पास कोई और बात ही नहीं है। अब राम के बारे में कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया इसलिए हमको वोट दो। अरे राम का क्या अस्तित्व नहीं था क्या आपके आने के पहले? वोट तो मिल ही रहे ना। देखिए वोट की बात मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगी, चाहे हम चुनाव जीते या हारे, धार्मिक आधार पर चुनाव कांग्रेस न कभी लड़ी है न लड़ेगी। अभी अगले पंचायत चुनाव में क्या अगले विधानसभा चुनाव में क्या यूपी की तर्ज पर 50% सीटें महिलाओं के लिए यहाँ भी आवंटित होंगी, आरक्षित होंगी? हमने ही शुरुआत की थी महिलाओं का आरक्षण के लिए, अब देखते हैं। सरकार तो हमारी है नहीं, ना वहाँ है ना यहाँ। सर फिर भी आप प्रतिशत तो तय कर सकते हैं, 50% जैसे बेटी हूँ कर सकते हैं। जैसा प्रियंका जी ने जी प्रयास और प्रयोग किया है और दिया भी है, 40% महिलाओं को टिकट दिए हैं। कांग्रेस पार्टी तो कानून में परिवर्तन करना चाहती है, हम लोगों ने लोकसभा में पास करा दिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने राज्यसभा में पास नहीं होना चाहिए। हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे? अरशद वानी है, अरशद मदनी है, मौलाना जो है उलेमाए हिंद के, उन्होंने ये कहा है कि ये अविश्वसनीय फैसला है पूरा और हम इसका विरोध करके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो करें ना। कांग्रेस पार्टी इससे विरोध करती है, किसके साथ? कांग्रेस पार्टी के लिए हम तो कांग्रेस पार्टी तो एक बात करती है, हम आतंकवादियों का धर्म नहीं देखते, जात नहीं देखते। इसमें तो धर्म और जात दोनों सामने आए हैं इस वाले फैसले में। सुन तो लीजिए, आप मुझसे जो कहलवाना चाहता मैं कहूंगा नहीं, समझे? ये जो की बात ये, धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि धर्म सबका है, राम सबके है। जो आस्था जिसमें है, हमारी आस्था उसमें है, लेकिन राम को हम बेच नहीं सकते। राम को बेचना धार्मिक हमारी जो परंपरा है सनातन धर्म के खिलाफ है। हर व्यक्ति को अपने आस्था के अनुसार भगवान राम की, भगवान राम के है, श्री कृष्ण के जो मान, श्री शंकर भगवान मान, जैन समाज को, मुसलमान अपने अल्लाह मोहम्मद प्रोफेट साहब को, सब अपने अपने धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार ये उनका धर्म का पालन करते हैं। अब मैं कौन से धर्म में पैदा हो ये मैं तो तय नहीं करता, ना आप तय करते, ना कोई ऊपर वाले जहाँ से हमको परिवार में, और जो संस्कार हमारे पड़ गए उनका हम पालन करते हैं। लेकिन कोई धर्म, मैं तो इस बात को कहता हूँ, आप विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, आप स्वामी रामकृष्ण को पढ़ लीजिए, आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, सर बोलिए राधा कृष्ण को पढ़ लीजिए। कोई धर्म नफरत फैलाना नहीं उसमें है। सब धर्मों का रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल एक है, और मूल आधार हर धर्म का क्या है? इंसानियत, अच्छा इंसान बनो, यही मूल धर्म है, मूल आधार है हर धर्म का, उसका हमें पालन करना है। क्या निजीकरण की ओर मोदी सरकार? पूरा निजीकरण। LIC जो कि ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने LIC 100 करोड़ से स्थापित की थी और आज उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ का है। लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, लाखों लोगों को फायदा दिया हुआ है। अब उसका निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम लोग क्योंकि तो बस समझ लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट और आउटराइट सेल दोनों में फर्क है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि आपका 100% शेयर है, उसमें से हमने 10%, 20%, 51% तक मैनेजमेंट हमारा है, यानी कि सरकार का है। सरकार का है तो उससे लाभ किसको होता है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को, और अनारक्षित जो वर्ग है, जो अनरिजर्व सेक्टर है, उसके भी करीब 10% लोगों को उसमें लाभ मिलता है। उनका रोजगार छिन जाएगा, इसलिए हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मैनेजमेंट उनके हाथ में रहना चाहिए। ठीक है, शेयर्स आप अनलोड कर दीजिए, लेकिन मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियों के हाथ में LIC का नहीं जाना चाहिए।
जैसे आप- तो शराब की नीति आप देख लीजिए। उमा भारती जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, प्रज्ञा जी कहती हैं शराबबंदी होना चाहिए, और शिवराज सिंह चौहान जी शराब को सस्ता कर रहे हैं। अब यही कथनी और करनी में विशेष अंतर सामने दिखा। पूरी शराब नीति जो है, हम लोगों ने उस समय साफ बताया था कि इतना इसमें घाटा होता है कि इसलिए कोई भी सरकार आ जाए ये सफल नहीं हो सकती। वो गुजरात को आपका बगल में लगा हुआ है, इतने कई दशकों से वहाँ शराबबंदी है, लेकिन सबसे आसान शराब प्राप्त करना गुजरात में है। आप 10 मिनट में जो ब्रांड चाहते हो आपके घर पे पहुंच जाएगी। इसमें किसका फायदा होता है? एक्साइज, पुलिस और नेताओं का। हमने उस समय बना दिया था कार्यक्रम, नीति बना ली थी कि जिस मोहल्ले में 50% से ज्यादा महिलाएं उस दुकान का विरोध करते, वहां दुकान बंद कर देनी चाहिए। वो सिंपल व्यवस्था है। इसलिए शराबबंदी के मामले में भी भाजपा का जो अंतर्द्वंद है उसका निराकरण शीघ्र करना चाहिए। धरना देना पड़ा, तो वर्तमान में राजनीति के ऐसे हालत क्यों पैदा हो गए? शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं महा झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई मिलेगा नहीं। मैंने 1.25 महीने से टाइम मांगा, किस बात के लिए? भोपाल, गुना, विदिशा, राजगढ़ के किसानों की जमीन डूब रही थी 2 बांध के अंदर। वहां के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा था, मशीनें चालू कर दी, खेत खोदना चालू कर दिया। तो मैंने उन लोगों का डेलीगेशन मिलवाने के लिए टाइम मांगा और शिवराज जी ने 1.25 महीने तक टाइम नहीं दिया। तो मैं क्या करता? विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सुनो, विपक्ष की भूमिका ये होती है, नहीं दोगे मैं तुम्हारे सामने धरना दूंगा। सुन लो, मैंने धरना दिया। सुन ले, धरना देने के बाद उनका एक मैसेज आया कि नहीं साहब आप धरना देंगे पहले, एक दिन पहले कि साहब 21 तारीख को मिल लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम मिलेंगे 21 को। अब सुनिए, जब जाने लगे तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? हमने धरना दिया। धरना देने के बाद फिर हमारे पास मैसेज आया कि साहब ठीक है, कल आप मिल लीजिए। तो अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आप कहते हैं कांग्रेस मजबूर नहीं करती, हमने मजबूर कर दिया ना चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए मजबूर किया कि नहीं? आप बताइए। सिंह साहब आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी उन्होंने 1 साल 365 दिन पेड़ लगा, उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।